देखो, झारखंड में जो स्टूडेंट्स का आंदोलन चल रहा है वो बेसिकली टिट फॉर टैट का परिणाम है। जंतर मंतर पर जो छात्रों का आंदोलन चला था वो कांग्रेस समर्थित था, या यूं कह लो कि मोदी के विरोधियों के द्वारा समर्थित एक छात्र आंदोलन था, जिसे हम जन जी आंदोलन भी बोल सकते हैं। तो बहुत दिक्कत पैदा करी मोदी जी के लिए सबने। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, मोदी जी को भी माफी मांगनी पड़ी, तो बहुत कुछ अजीब अजीब मोदी जी को और उनकी सरकार को देखना पड़ा। तो अभी झारखंड में जो ये चल रहा है सोरेन की सरकार के खिलाफ आंदोलन, और आज सुनने में आ रहा है या देखा टीवी पे कि जी विधानसभा का हजारों स्टूडेंट्स ने घेराव कर लिया। तो पूरा देश शायद ये सोच रहा होगा कि यार झारखंड की विधानसभा को घेरने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो उस मर्म को बता रहा हूं शॉर्ट में फटाफट। देखो, मोदी जी और उनकी सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से 360 सांसदों का बहुमत खड़ा हो जाए उस बिल के लिए जो वो अब पेश करने जा रहे हैं संसद में। परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल, दोनों इकट्ठे आएंगे। तो 353 का जुगाड़ सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ने कर लिया है सांसदों का। 353 सांसदों का 6 रह रहे हैं। और ये जो हेमंत सोरेन है झारखंड का मुख्यमंत्री, इनकी पार्टी के 3 सांसद हैं लोकसभा में। तो झारखंड में जो स्टूडेंट्स का आंदोलन चल रहा है वो बहुत ज्यादा उग्र हो गया है या करवा दिया गया है, मुझे नहीं पता क्या है, पर हाँ काफी उग्र हो गया है। और विधानसभा के चारों तरफ हजारों स्टूडेंट्स बैठ गए हैं। 1-2 दिन में शायद स्टूडेंट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे विधानसभा के चारों तरफ। कहानी को बिल्कुल अच्छी तरह से फंसा दिया जाएगा और फिर गवर्नर झारखंड का हेमंत सोरेन को फोन करेगा कि प्रदेश के हालात बहुत खराब हो गए हैं, क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। जैसे ही ये धमकी झारखंड के गवर्नर के द्वारा हेमंत सोरेन को मिलेगी, वो तुरंत सारा एनडी पना छोड़ के ये पूछेगा कि सरकार कैसे बच सकती है। तो झारखंड का गवर्नर सोरेन को कहेगा कि आप बीजेपी का जो बिल आ रहा है परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर के, उस बिल का समर्थन करें लोकसभा में। तो हो जाएंगे ना बीजेपी के 356। 3 जैसे ही सोरेन के सांसद मोदी जी के पक्ष में आने का वादा करेंगे और फिर झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा फटाफट, जैसे जंतर मंतर वाला फटाफट समाप्त हो गया। अभी किरण रिजिजू जो है वो संसदीय मामलों का मंत्री है, किरण रिजिजू, और उसने अभी राहुल गांधी को अपने ऑफिस में बुलाया और राहुल गांधी के साथ 1-1.5 घंटा बातचीत करी। अब आपको क्या लगता है किरण रिजिजू ने क्या बात करी होगी राहुल गांधी से? मेरे को यह लगता है कि राहुल गांधी को आगे किस तरह प्रवीण दलाल जी की कमेंट पढ़ के मुझे हंसी आ गई। ये लिख रहे हैं कि क्यों देश की जनता की बाइक गाड़ियों का इंजन खराब कर रहे हो जबरदस्ती मिलावटी E20 तेल डलवा कर। अरे दलाल साहब, हो लेने दो नाश गाड़ियों का
ये तेल तो E20 आएगा। खैर, तो राहुल गांधी ने किरण रिजिजू से क्या इंस्ट्रक्शंस ली होंगी, कभी सोचा बैठ के? इतना गंभीर बिल संसद में आने वाला है, परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल, और उस बिल से पहले हर विपक्ष का नेता, चाहे वो सुप्रिया सुले हो महाराष्ट्र वाली, वो भी मोदी जी से मिलने भाग रही है। मतलब हर नेता, हर पार्टी मोदी जी को आश्वासन देने जा रहा है। मां बहन की कसम खाते होंगे कि जी जो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किरण रिजिजू ने पूछा होगा राहुल गांधी जी से कि राहुल जी क्या चाहते हो। वो बोला, राहुल ने कहा होगा अमित शाह का भाषण करवाओ, तो किरण रिजिजू मान गया होगा कि ठीक है, अमित शाह जी जवाब देंगे लोकसभा में। और आज स्टेटमेंट आ भी गई है 2 दिन बाद कि अमित शाह अपना जवाब देंगे लोकसभा में खड़े होके कि दिल्ली के अंदर जो स्टूडेंट्स का धरना हुआ, उन पर लठ किसने चलवाए और गोली किसने चलवाई, वाटर कैनन किसके आदेश पर चले, मतलब ये सब का अमित शाह जी जवाब देंगे। लेकिन यही सवाल झारखंड में खड़ा कर दिया है राहुल गांधी के लिए, हेमंत सोरेन के लिए, कि झारखंड के स्टूडेंट्स को किसके कहने पर पीटा गया, गोली चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो मतलब दोनों तरफ से बराबर का अटैक चल रहा है। अभी लोगों का ध्यान बांट रखा है कावड़ पे, हिंदू मुसलमान पे, और लोग बिजी हैं। लेकिन अंदर खाते पीछे क्या हो रहा है? पीछे जो ये बिल आएगा परिसीमन, इसका समर्थन खड़ा किया जा रहा है, जुटाया जा रहा है। इवन जो पार्टी डीएमके कट्टर विरोधी होती थी भाजपा की, वो भी समर्थन देने के लिए कह रही है। कितना बड़ा खेल आदान प्रदान चल रहा है। और ये तैयारी समर्थन इकट्ठा करने वाली ऐसा नहीं है कि भी 2-4 दिन से चल रही है। पहली बार जब परिसीमन बिल पेश किया गया और हारा, मतलब समर्थन नहीं ले पाया, उसके बाद से ही ये तैयारी शुरू हो गई और अब की बार ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी को किरण रिजिजू ने अच्छी तरह से समझा दिया है कब कब वॉकआउट करना है, कब कब संसद में खड़े होकर चिल्लाना है, शोर मचाना है, और किस तरह से कैसे क्या करना है। वरना लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी नेता विपक्ष है भारत का, बहुत बड़ा कद होता है। मंत्री को उसके पास जाना चाहिए था मिलने, कि मैं आपसे मिलने आया हूं। लेकिन राहुल गांधी जी अपने अहंकार को, पद की गरिमा को, आत्मसम्मान को लात मार के किरण रिजिजू से इंस्ट्रक्शंस लेने चले गए। झारखंड के स्टूडेंट्स का मामला गंभीर है, लेकिन हरियाणा में जो 8-8, 9-9, 7-7 लोगों पे गोलाबारी हो रही है, गोलियां चल रही हैं और हत्याएं हो रही हैं, इसके ऊपर तो देश को कोई चिंता नहीं है। मतलब आप खुद महसूस करो हरियाणा के कितने बुरे हालात हैं अपराध के मामले में, मर्डर शर्डर रोज चल रहे हैं। अब क्योंकि यहां पर बीजेपी की सरकार है तो मोदी जी को कोई टेंशन नहीं है, जिक्रा भी नहीं हो रहा और होगा भी नहीं। लेकिन झारखंड के 3 सांसदों का समर्थन लेना है हेमंत सोरेन की सरकार से, तो वहां के झारखंड स्टूडेंट आंदोलन को जरूरत से ज्यादा टीवी पर कवरेज दी जा रही है। ये पक्षपात है। जिस बात पे बात होनी चाहिए उस पे बात नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ अपना समर्थन इकट्ठा करना है, तो उसके लिए कहां की बात होनी चाहिए वहां की बात हो रही है। इतनी सी बात कहने आया था। बाकी आप लोगों के पास मुझसे भी ज्यादा दिमाग है, आप खुद चिंतन कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।